व्रत का उद्यापन किन किन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी को मंगला गौरी व्रत का उद्यापन नहीं करना है। उसका कारण हम आपको अभी बताते हैं। मंगला गौरी का व्रत क्यों किया जाता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सावन के महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है और इस दिन माता पार्वती के साथ भगवान गणेश और भगवान शिव की पूजा यानी शिव परिवार के पूजा करने की बात कही गई है। और मंदिर जाकर भी कुछ लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, ऐसा भी विधान है। तो आपको जैसे सुविधा हो, सावन के शुरुआती मंगलवार से ही आपको व्रत करना चाहिए। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आप आखिरी मंगलवार से भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं और लगातार 1 वर्षों तक आप ये व्रत करें, उसके बाद इसका उद्यापन करें। और कुछ लोग 16 वर्षों तक ये व्रत करते हैं मंगला गौरी का, और कुछ लोग सिर्फ सावन के महीने का ही मंगलवार, जैसे कि इस बार सावन के महीने में 4 मंगलवार आपको मिल रहे थे, तो चारों मंगलवार का व्रत करते हुए आखिरी मंगलवार को इसका उद्यापन करना होता है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हो गई कि किनको उद्यापन करना है और किनको नहीं करना है। जो बहनें सिर्फ सावन के महीने का कर रही हैं उन्हीं के लिए ये स्पेशली वीडियो है, या फिर आप 16 साल बाद भी करेंगे तो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। देखिए, हर पूजा पाठ करने का अपना अलग एक विधान होता है और सबसे अहम बात होती है आपका सामर्थ्य और श्रद्धा और समय। जिस तरह से आप देवी देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहें ये आपके ऊपर है। विधान तो बहुत कुछ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं हमारा बजट बिगड़ जाता है और कहीं मेरे पास समय नहीं रहता और कहीं परिस्थितियां भी ऐसे हो जाते हैं कि हम चाह कर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। इन सब बातों को हटाते हुए आप पूर्ण श्रद्धा भाव से जितना भी कर पाएं वही आपके लिए बहुत है। सबसे अहम बात, अब मंगला गौरी का व्रत जो सावन के महीने में बहनें कर रही हैं, आखिरी मंगलवार, क्योंकि अभी तीसरा मंगलवार आ गया, अब आखिरी मंगलवार को हमें व्रत का उद्यापन करना है। लेकिन आखिरी मंगलवार के दिन आपको स्वयं अनाज की चीजें नहीं खानी है। जैसे आप कंटिन्यू करते चले आ रहे थे उसी तरह से करना है। ये एक महत्वपूर्ण बात पहले ही मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अब मंगलवार का जो ये गौरी मंगला का व्रत है ये कुंवारी लड़कियां भी करती हैं और सुहागन महिलाएं भी करती हैं अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए, और मंगल दोष से बचाव के लिए भी इस व्रत को करने की सलाह दी जाती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। तो आप जिस भी मनोकामना के लिए कर रही हो आप करें। उद्यापन का नियम लगभग यही रहता है, दिन में करें, रात्रि में उद्यापन वगैरह करने में असुविधा होती है। देखिए, करने को आप कर सकते हो, लेकिन असुविधा होती है कि आप जिनको भोजन पर बुलाएंगे या आप जो दान पुण्य की चीजें देंगे वो हम दिन में ही देते हैं। तो दिन में आप दोपहर के समय लगभग जो अभिजीत मुहूर्त होता है, हर दिन में लगभग 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय होता है अभिजीत मुहूर्त का। तो आप उस समय मंगलवार के दिन व्रत करते हुए मंगला गौरी का उद्यापन करें। सारी सामग्री आप पहले से खरीद कर लाकर रख लें। अब कौन कौन सी सामग्री लगेगी ये भी मन में संशय आता है कि हमारा व्रत अच्छे से हो, माता रानी का जो आशीर्वाद है वो हमें मिले, कोई त्रुटि ना हो जाए। तो आपने पूर्ण श्रद्धा भाव से सारी सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदें। मंगला गौरी का व्रत मंगल से संबंध रखता है, तो आपको मंगल से संबंधित चीजें खरीदनी है। जैसे कि सवाया की संख्या में चीजें ली जाती हैं। कोई भी उद्यापन हम करते हैं, मंगला गौरी का सोमवार का है, गुरुवार का है, वैभव लक्ष्मी का है, सवाया यानी कि एक सवाया किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए 1.25 मीटर कपड़ा, तो 1 मीटर कपड़ा और 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर थोड़ा बढ़ा के, यानी बढ़ने को सवाया कहते हैं। तो आप इस तरह से ले लीजिए। चीज़ों की हम बात करें तो 1.25 पाव, 1.25 किलो, 5.25 किलो, 7.25 किलो, इस तरह से आप सवाया की संख्या में चीज़ें लेंगी। जैसे 1 किलो आपने कोई सामग्री ली, उसके साथ में 250 ग्राम और ले लीजिए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाया हो जाता है। अब इसमें हमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा चाहिए। 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिए। उसके अंदर रखने के लिए आप 1.25 पाव, 1.25 किलो मसूर की दाल ले लीजिए। मसूर की दाल ऐसे पिंक कलर की होती है, हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। और गुड़ ले लीजिए। तो आप 1 किलो मसूर की दाल ले लीजिए और उसमें 1 पाव 250 ग्राम गुड़ रख दीजिए। तो आपका सवाया की संख्या में ये चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके साथ दक्षिणा जरूर रखिएगा। अब चाहें तो एक मिट्टी के पात्र में
भर के आप दे सकते हैं, या तांबे का कलश ले सकते हैं। जितना भी आपका बजट हो आप इस तरह से कर सकते हैं। मिट्टी का छोटा इस तरह से आता है प्लेट टाइप का, वो भी ले लें। घड़ा जैसा आता है वो भी ले लें। चीज़ें आप उसमें भर कर रखेंगी तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आपका व्यवस्था नहीं हो पा रहा है तो कपड़े में ही रख कर आप दान करें। इसके साथ में ये चीज़ें लेना ना भूलें। क्या है? श्रृंगार की सामग्री, क्योंकि देखिए ये आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है, सौभाग्य में वृद्धि लाता है। तो श्रृंगार की सामग्री लेना बहुत आवश्यक है। श्रृंगार में बात तो कही गई है 16 श्रृंगार की, सारी चीज़ें जिसमें बिछुआ रहता है, कुछ सोने की चीज़ें रहती हैं, जैसे नथ वगैरह आप रख लीजिए, नोचपिन जिसे कहते हैं, चूड़ियाँ हो जाती हैं, इत्र है, महावर है, मेहंदी है, बिंदी है, गजरा होता है। गजरा भी श्रृंगार के अंतर्गत आता है, 16 श्रृंगार के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। देखिए हम सभी के लिए वीडियो आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आपका बजट नहीं है तो ठीक है, तो आप एक पुष्प रख दीजिए, ठीक है, आपने इत्र रख लीजिए, आप कुछ चूड़ियां रख लीजिए। जरूरी नहीं कि 5 दर्जन रखें, 4 चूड़ी रख लीजिए, 1 बिंदी का पत्ता रख लीजिए, 1 पुष्प रख दीजिए, और थोड़े थोड़े में भी काम हो जाता है। तो इस तरह से सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए और 16 दिए ले लीजिए। तो 16 दिए कौन से लेने हैं? आप मिट्टी के दिए ले सकते हो, मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएंगे। यदि आपको असुविधा हो रही है तो आप घर पे आटे का दिया बना सकते हैं। जैसे हम लोग माता महालक्ष्मी की पूजा में 16 दिए लगाते हैं। अब ये दिए क्रॉस बत्ती में भी लगाया जा सकता है, चारों दिए जलाकर, या फिर एक फूल दिए आप लगा सकते हो, जो फूल बत्ती आती है वो भी आप रख सकते हो, ठीक है, कोई भी ले ले। 16 दिए से माता मंगला गौरी की आरती होती। अब एक मंगला गौरी व्रत की कथा की पुस्तक आती है, वो आप ले लीजिए। इन सभी सामग्री को एकत्र कर लीजिए। आपको मीठा कुछ बनाना होता है तो इसमें आप हलवा बना लीजिए, या फिर आप कुछ चीज़ें, हलवा पूरी भी बना सकते हो। भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप कुछ अनाज की चीज़ें बनाकर भोग में रख लीजिए। सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। परिवार के सभी बंधु बांधवों को बुला सकते हैं। आपके परिवार के सभी लोग हों, पति पत्नी मिलकर ये कार्य करते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप आसन लगाकर बैठें। जैसे आप पूरे मंगलवार को, सावन के मंगलवार को व्रत करती आ रही, पूजा करती आ रही, उसी नियम से आप पूजा करें। सामग्री सब माता जी के सामने रख दें, पूजा करके भोग मिष्ठान लगाएं, उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। 16 दिए से आपको आरती करनी है। उसके बाद जो सवाया की संख्या में आपने चीज़ें ली हैं, चाहे लाल कपड़े में, चाहे लाल घड़े में, मतलब मिट्टी के घड़े में, या फिर आप तांबे के बर्तन में ली हैं, सभी चीज़ें मंगल को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। रखकर माता जी के सामने आप रखें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ गौरी मंगला, आप अपनी कृपा बनाएं, हमारी भूल को माफ़ करें, जो भी कम या अधिक हमसे हुआ, मैंने आपका व्रत किया और ये उद्यापन की विधि हमने संपूर्ण करी है। और साथ ही पुरोहित के लिए दक्षिणा देना ना भूलें। दोस्तों, सीधा जब हम निकालते हैं उसमें दक्षिणा होता है, जब हम कोई सवाया की संख्या में चीज़ें देते हैं दान में, उसमें दक्षिणा होता है, और जब हम किसी के बिहाफ पे काम करते हैं, क्योंकि देखिए नियम तो ये है कि पुरोहित आप बुलाइए, पुरोहित आपके घर में चौक बनाएंगे, आसन लगवाएंगे, पूजा करवाएंगे, पति पत्नी जोड़े से आरती करवाएंगे, हवन करवाएंगे, उसके बाद आपका ये नियम पूरा होगा। लेकिन अभी स्थितियाँ परिस्थितियाँ नहीं हो पा रही हैं तो आप स्वयं से कर लीजिए, और पंडित जी के लिए कुछ वस्त्र और दक्षिणा अलग से निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से नियम करते हुए आप मंगला गौरी का व्रत कर लें, और वो सारी चीज़ें आपको उसी दिन, मंगलवार के दिन ही, हनुमान जी के मंदिर में, माता गौरी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, कहीं भी मंदिर में आपको ये सवाया की संख्या वाली चीज़ें सब दान करनी है। और आप चाहें तो अपने घर एक पति पत्नी के जोड़ों को बुलाकर, जैसे पुरोहित है तो उनकी पत्नी और उनको बुला लीजिए, या आपके कोई ननद हैं उनको बुला लीजिए, यानी कि पापूज्य ब्राह्मण कहे जाते हैं, तो उनको बुलाकर अपने घर में जोड़े से भोजन करा दीजिए। भोजन में आप नमक, मीठा सभी कुछ उनको दे सकते हैं। और ऐसा नहीं हो रहा है तो सूखा अनाज, जैसे मैंने सोमवार व्रत में बताया था कि आप एक थाली में चावल, दाल, फल, सब्जी, मिठाई, दक्षिणा, ये सब रखकर आप संकल्प ले लीजिए, और उन सबाया की संख्या की सामग्रियों के साथ में ये भोजन का सामग्री मंदिर में ले जाकर दान कर दें, और चौकी दूसरे दिन हटाएंगे।
और श्रीफल ज़रूर रखिएगा। जैसे 5 फल की बात मैंने की थी कि 5 प्रकार के फल, तो आपसे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 1 श्रीफल नारियल ज़रूर रखिएगा। और यदि आपने कलश में श्रीफल रखा है तो उस कलश के नारियल को मंदिर में रख कर आइएगा, स्वयं तोड़कर नहीं खाइएगा, ठीक है। बहुत सारी बहनें दीप कलश लगाती हैं, बहुत सारी बहनें श्री कलश लगाती हैं, तो आप कोई भी कलश लगा रहे हो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप श्रृंगार की सामग्री क्या करेंगे, बातों बातों में चीज़ें रह जाती हैं। वो जो 16 श्रृंगार की सामग्री आपने आखिरी वाले दिन चढ़ाई है वो आप दान कर दीजिए, और जो पहले मंगलवार को आपने चढ़ाया या बीच में चढ़ाया वो आप स्वयं ले लें, अपनी सासू माँ को, अपनी देवरानी जेठानी सबको बांट कर आप ले सकते हो। प्रसाद और ये चीज़ें जितना ही हम बांटते हैं उतना ही उसका जो पुण्यफल होता है हमें अधिक मिलता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करें और अपनी मनोकामना अपने देवी देवताओं से अवश्य बोलें और क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और अपने व्रत को संपूर्ण करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी और आप अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार उद्यापन विधि करके मनोकामना पूर्ण करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।